जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और छोटों को मेरा प्यार। आज मैं आपसे बात करने आई हूँ एकादशी को लेकर। मैंने कुछ स्पेशल, क्योंकि मैं सोच रही थी बैठकर, कई बार लोग सवाल कर लेते हैं कि एकादशी व्रत करने का क्या फ़ायदा है, या आप कोई भी व्रत करते हैं तो उसका फ़ायदा क्या है, और एकादशी में ऐसी क्या खासियत है। मतलब लोग कहते हैं कि अगर आप एकादशी का व्रत करेंगे तो आपको कृष्ण जी के आशीर्वाद की प्राप्ति हो जाती है, यू गेट लॉर्ड कृष्णा, ऐसा कहा जाता है। लेकिन ऐसा क्या है, ऐसा लोग क्यों कहते हैं कि एकादशी व्रत बहुत ही संपूर्ण माना जाता है। एकादशी का व्रत अगर आप रखते हैं तो ऐसा भी कहा जाता है कि जब आपको मृत्यु प्राप्त होती है तो आपको लेने के लिए देवता गण आते हैं। ऐसा क्यों कहा जाता है, इसकी मान्यता ऐसी क्यों है, या ऐसा क्यों कहा जाता है। सबसे पहले तो मैं आपको ये समझाना चाहूँगी कि एकादशी का जो व्रत होता है, इसको हम एकादशी क्यों कहते हैं। आइए ये समझते हैं कि इसको हम किसी और नाम से क्यों नहीं जानते हैं। हमारे जो बड़े बुजुर्ग रहे हैं ना, वो बहुत ज़्यादा समझदार रहे हैं, और उनकी जो डेली रूटीन थी, जो उनका डेली लाइफस्टाइल था, वो कुछ ऐसा था कि उसमें आधे से ज़्यादा उपाय तो वो खुद ही कर लेते थे। और क्योंकि वो रेगुलर पार्ट रखते थे, अपनी जो भी उनकी दिनचर्या होती थी उसको रेगुलरली वो जिस तरह फॉलो करते थे, तो कहीं ना कहीं वो किसी न किसी ग्रह को अच्छा करके चलते थे और वो ग्रह उनको फेवर कर देता था। अब एकादशी को एकादशी ही क्यों कहते हैं, ऐसी क्या वजह है। पहले तो देखिए, निर्जला एकादशी की अगर मैं बात करूं तो शुक्ल पक्ष की जेठ का जो महीना होता है, इसमें शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को हम निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं। लेकिन ये जो जेठ का महीना होता है, इसमें निर्जला एकादशी, एक तो इतनी गर्मी होती है और ऊपर से निर्जला एकादशी का व्रत, जबकि इसमें तो पानी पीना चाहिए। लेकिन क्योंकि सूर्य देव का जो प्रकोप होता है वो इस महीने में बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हम जल की पूजा करते हैं। हमारे हिंदुत्व की खासियत ही यही है, हमारे सनातन धर्म की खासियत ही यही है कि जल में भी हमें पता है देवी और देवता का वास है। इसीलिए हम एकादशी पर निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं, क्योंकि आज के दिन हम जल की पूजा करते हैं। और मैंने पहले भी कहा है कि अगर आप व्रत रखते हैं और जिस भी पर्टिकुलर ग्रह का आप व्रत रख रहे हैं, तो उस दिन कोशिश करिए कि आप उस चीज़ को खाएं नहीं, आप उस चीज़ का दान करिए, तो वो ज़्यादा लगेगा। बृहस्पतिवार का अगर आप व्रत रखते हैं तो आपको केला खाना नहीं चाहिए, केला दान करना चाहिए। ठीक उसी तरह एकादशी पर, निर्जला एकादशी पर खास तौर से आपको जल का दान करना चाहिए, जल पीना नहीं चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि निर्जला एकादशी व्रत। अब पहले तो आप ये समझिए कि देखिए, एकादशी, एकादशी, एका मतलब एक, दशी मतलब 10, तो 1 + 10 अगर हम जोड़ते हैं तो ये 11 बन जाता है, और 11वां दिन, 11वीं तिथि यानी कि एकादशी। मंथ का जो भी 11th डे होता है वो वेनिंग मून और वेक्सिंग मून में आ जाता है। तो कहीं ना कहीं मतलब जब चंद्रमा घट रहा होता है या चंद्रमा बढ़ने की शुरुआत होती है, ये 11वें दिन से होती है। तो इसीलिए एकादशी तिथि पर हम व्रत रखते हैं, हम अन्न नहीं खाते हैं, हम जल नहीं लेते हैं, क्योंकि हम अन्न जल को त्याग कर हम अपने 11 सेंसेस के साथ में, सेंसेस तो आप सभी को पता है ना, 5 सेंसेस हमारी नॉलेज वाली सेंस है, 5 सेंसेस प्लस 1 हमारा ब्रेन, तो 11 सेंसेस को मिलाकर आप देखिए ना, एकादशी भी 11 और 11 सेंसेस को मिलाकर 11 सेंसेस के साथ में हम अपना सर्वोच्च, अपना सब कुछ हम कृष्ण जी के चरणों में त्याग देते हैं कि प्रभु श्री हरि विष्णु, आपसे बढ़कर, आज हम एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो आपसे बढ़कर हमारे लिए ये खाना पीना, ये जो भी हमारे भौतिक सुख है, ये आपसे बढ़कर नहीं है। तो इस प्रकार आप एकादशी पे व्रत करके
कृष्ण की प्राप्ति नहीं, अपने आप को आप कृष्ण जी के करीब ले आते हैं। तो जो लोग ये कहते हैं कि आपको एकादशी का व्रत करके कृष्ण प्राप्ति कैसे हो जाती है, कृष्ण आपके पास चलकर नहीं, आप कृष्ण जी के पास खुद चलकर जाते हैं। आप उनके चरण कमलों में अपना सर्वस्व त्याग करते हैं अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं। एकादशी पर अन्न नहीं खाना चाहिए, एकादशी पर जल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अन्न और जल का त्याग करने से, अगर हम साइंटिफिकली भी देखें तो अगर आप फास्टिंग रखते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में भी बहुत सारे चेंजेस, आप एक दिन व्रत रख लेते हैं तो आप देखते हैं ना आपका स्टमक बड़ा अच्छा फील होने लगता है, आपको लगता है एक अच्छी सी एनर्जी आपके अंदर आ गई है। तो अगर आप एकादशी का व्रत रखते हैं मंथ की 11वीं तिथि यानी कि एकादशी, तो वेनिंग मून हो या वेक्सिंग मून हो, आपकी कुंडली में अगर चंद्रमा खराब है तो भी अगर आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो आपका मन बहुत स्ट्रांग रहना शुरू हो जाता है। अगर आपको ओवरथिंक का प्रॉब्लम है तो ये भी आपके लिए कहीं ना कहीं खत्म होने लगता है। लेकिन मेरे कहने पर एकादशी का व्रत बिल्कुल मत रखिएगा, क्योंकि इसका नियम होता है, इसका पालन होता है। अगर आप एकादशी व्रत रखते हैं तो आपको बोलकर व्रत उठाने चाहिए कि हम 11 रखेंगे, हम 21 रखेंगे, हम पूरे साल की एकादशी रखेंगे, और फिर उसका आपको प्रॉपर नियम से पंडित और मेल पंडित और फीमेल जो पंडिताइन होती हैं, जो शादीशुदा ब्राह्मण और ब्राह्मणी का जोड़ा होता है, आपको उनको बिठाकर, बेसिकली तो ब्राह्मण को बिठाकर आपने भोग जरूर कराना चाहिए, क्योंकि इसकी उद्यापन विधि बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए सिर्फ मेरे कहने पे एकादशी व्रत नहीं रखें। अब यहाँ पर अगर हम एकादशी का दूसरा नाम भी जाने, वो क्या होता है, तो इसको कई जगह पे माधव तिथि के नाम से भी जाना जाता है। माधव यानी कि श्री हरि विष्णु, हमारे कृष्ण जी। और क्योंकि एकादशी तिथि ये पढ़ी जिस तिथि पर रही है, इसीलिए कहा जाता है माधव तिथि। और देखिए एकादशी का मतलब अगर हम हिंदी में देखें तो एकादशी व्रत जो होता है उसको अगर हम हिंदी में देखें तो हम कहते हैं उपवास, है ना। फास्टिंग को हम कहते हैं उपवास। अब देखिए उप का मतलब होता है किसी चीज के क्लोज आना, और वास का मतलब होता है कोई चीज आप में वास कर रही है या आप किसी के अंदर वास कर रहे हैं, मतलब रिसाइड, रहना। वास मतलब रहना, राइट। तो अगर आप व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, तो ये एक तपस्या के समान होता है। और आप जिस भी ईष्ट का व्रत रख रहे हैं, उपवास रख रहे हैं, यानी कि आपके अंदर उस प्रभु का वास है। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी किसी इंसान का व्रत होता है या आप व्रत रखते हैं तो अपने झूठे बर्तन किसी को मत दीजिए उठाने के लिए, आप अपना कार्य उस दिन उनसे मत कराइए। और ऐसा भी माना जाता है कि जिन लोगों का उपवास हो, अगर आप सिर्फ उस व्यक्ति की सेवा भी कर दें, आप उसे फ्रूट्स काट के दे रहे हैं, आप उनका छोटा मोटा काम कर रहे हैं, तो आपको भी पुण्य की बहुत ज़्यादा प्राप्ति होती है। अब अगर यहाँ पर हम एस्ट्रोलॉजिकली बात करें तो देखिए एस्ट्रोलॉजिकली हर तिथि को कुछ ना कुछ एक स्पेशल दिन दिया हुआ है। जैसे अक्षय तृतीया आती है, अक्षय तृतीया वो आती ही तीसरी तिथि पर है, कभी भी वो चौथी तिथि पर अक्षय तृतीया नहीं आएगी, है ना। राधा अष्टमी, तो राधा अष्टमी तिथि पर आएगी, सप्तमी या नवमी पर नहीं आएगी। राम नवमी नवमी तिथि पर ही आएगी, दशमी पर, एकादशी पर या फिर अष्टमी पर नहीं आएगी। तो हर तिथि का अपना एक महत्व है, हर तिथि का अपना एक कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजिकल रीजन है, जिस वजह से इन पर्टिकुलर तिथि पर ही पूजा पाठ करना संपन्न माना जाता है। वो अलग बात है कि आज की डेट में हर फेस्टिवल को 2-2 दिन का मना दिया गया है, हर त्योहार को हम 2-2 दिन मनाते हैं। तो क्योंकि कलयुग है ना, तो अपने अनुसार लोग चल रहे हैं, लोग सुनना नहीं चाहते, लोग समझना नहीं चाहते हैं। लेकिन ये जितने भी हम व्रत रखते हैं, पूजा पाठ रखते हैं, इनका अपना ही एक अलग महत्व होता है। निर्जला एकादशी व्रत को हम पांडव एकादशी और भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। निर्जला एकादशी पर जो लोग निर्जल होकर, मतलब बिना पानी पिए जो लोग व्रत रखते हैं, ऐसे लोगों का चंद्रमा ग्रह बहुत अच्छा होता है।
अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्र ग्रह पीड़ित है तो आज के दिन आपको एक मिट्टी के पात्र में जल भरकर प्याऊ लगवाना चाहिए या फिर गरीबों को दान करना चाहिए। मीन्स आज के दिन आप जल का दान करेंगे तो आपका चंद्रमा ग्रह बहुत मजबूत होने लगेगा। अगर आपको लगता है कि आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, आपको न्यूरो प्रॉब्लम, ये सब चंद्रमा ग्रह खराब होने की वजह से होता है। आपके माता के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं रहते हैं, आपकी पैतृक संपत्ति जो आपके पास है कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से वो बिकती जा रही है, ये सब चंद्रमा ग्रह खराब होने के सिम्टम होते हैं। तो ऐसे में आज निर्जला एकादशी पर आपको थोड़ा सा जल दान जरूर करना चाहिए। और अगर आप गरीबों को दान नहीं कर सकते तो आप किसी भी धर्म स्थान में जाकर दान कर दीजिए। ऐसा करने से आपका चंद्रमा ग्रह बहुत मजबूत होगा। देखिए, निर्जला एकादशी पर बहुत सारी चीजें हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि हम कहते हैं ना कि निर्जला एकादशी पर जो लोग व्रत रखते हैं, ऐसे लोग जब मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो कहीं ना कहीं यमदूत जी अपने मतलब आपकी आत्मा को अपने पुष्पक विमान पर बैठकर आपको स्वर्ग लोक तक लेकर जाते हैं। ऐसे लोगों को नर्क नहीं भोगना पड़ता है। लेकिन ये तो कलयुग है, आप अच्छा करिए चाहे बुरा करिए, सब आपको यही भोगना पड़ेगा। ऊपर जाकर भोगना तो वो दूर की बात है, लेकिन आप जो भी कर रहे हैं, चाहे अच्छा कर रहे हैं चाहे बुरा कर रहे हैं, जो लोग कहते हैं ना हम तो अच्छा करते हैं हमें तो बुरा क्यों मिलता है, सब्र रखिए। अगर आप अच्छा कर रहे हैं, दिल से अच्छा कर रहे हैं, आपने अच्छा किया है, अभी आपके साथ गलत हो रहा है, थोड़ा सा सब्र रखिए। वो परमपिता परमेश्वर, वो श्री हरि विष्णु, वो माँ दुर्गा कभी भी आपका अनिष्ट नहीं होने देंगी। भले ही आप अभी परेशानियों से गुजर रहे हैं, आपको अभी तकलीफें मिल रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आपकी की हुई अच्छाई आपके सामने जरूर आएगी। तो निर्जला एकादशी पर जैसा कि मैंने कहा कि व्रत रखना बहुत ही उत्तम माना जाता है। और निर्जला एकादशी या कोई भी एकादशी होती है उसको हम कहते हैं डे ऑफ श्री हरि विष्णु, मतलब कृष्ण जी का दिन, श्री हरि विष्णु जी का दिन। तो निर्जला एकादशी पर अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि टाइम क्या है ताकि आप उसके अकॉर्डिंग अपना व्रत पूर्ण कर सकें। देखिए, 10 जून को सुबह 11:36 तक बेसिकली निर्जला एकादशी का व्रत रहेगा। तो और इस दिन क्योंकि रवि योग भी है, इस दिन अच्छे अच्छे योग होने की वजह से अगर आप दान पुण्य करते हैं तो वो उसकी प्राप्ति आपको 10 गुना ज़्यादा मानी जाती है। तो ये निर्जला एकादशी क्योंकि 11 जून को अगर हम बोले सुबह 3:40 तक रहने वाला है, तो इसके लिए आपको, क्योंकि देखिए रवि योग है और ये रवि योग चित्रा नक्षत्र में शुरू हो रहा है, तो जो लोग 10 जून को निर्जला एकादशी का व्रत रखेंगे वो 11 जून को पारण करेंगे। और 11 जून को पारण इनका होगा दोपहर 1:40 से लेकर के शाम को 4:30 का। तो इसका ये जो एक पीरियड मैंने आपको बताया, यहाँ पे आप अपना व्रत का पारण कर सकते हैं। तो निर्जला एकादशी व्रत की शुरुआत तो 10 जून को ही हो जाएगी, लेकिन इसका पारण जो होगा वो 11 जून को, जो मैंने आपको पीरियड बताया है, आप इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में इसका पारण कर सकते हैं। अगर पंचांग के अनुसार आप मेरे से पूछे तो पंचांग के अनुसार जैसा कि मैंने कहा कि ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को यानी कि 10 जून यानी कि शुक्रवार को सुबह 7:20 से इस तिथि की शुरुआत हो जाएगी और अगले दिन 11 जून शनिवार को सुबह 5:40 तक रहेगी। तो ये आपके व्रत का पीरियड रहेगा। तो आप इस निर्जला एकादशी पर व्रत जरूर रखिए, लेकिन अगर किसी कारणवश आप व्रत नहीं रख सकते हैं तो आप जल का दान करिए, चाहे मीठे पानी का दान करिए या प्लेन पानी का दान करिए। लेकिन आप, अब तो बिस्लरी की भी बॉटल्स 10-10 रुपीस की आती हैं, गर्मी इतनी है, थोड़ा सा टाइम निकाल कर अपने बिजी शेड्यूल से आप बाहर जाइए और जाकर के आप पानी का, जल का दान गरीबों को ज़रूर करिए। लेकिन ये दान सिर्फ उन्हीं लोगों को करना है जिनकी जन्म कुंडली में चंद्रमा खराब है। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा खराब नहीं है तो ऐसे में आप जल का दान किसी गरीब को मत करिए, लेकिन किसी धर्म स्थान में
एक मटके के अंदर, मिट्टी के मटके के अंदर या सुराई के अंदर जल भर के फिर आप मंदिर में इसको दान करके आइए।